नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। जी हाँ, मैं अतुल महेंद्र आज आपके साथ जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, आज कुछ नायाब करते हैं, कुछ जबरदस्त करते हैं। मतलब कहने का कि न्यू पैटर्न क्वेश्चन स्पेशल फॉर एसबीआई एंड आरबीआई। यानी आज कुछ ऐसे ऐसे, देखो मैं एक एक पजल डिस्कस करता हूँ, कुछ ऐसा ताकि आपका भी मन लगा रहे और कुछ क्वेश्चन नए नए टाइप के आपको मिलते रहे। मैं इजी क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, मॉडरेट भी करा रहा हूँ, हाई लेवल भी कराने की सोच रहा हूँ। लेकिन केवल पजल कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है, सर ये हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाते। लेकिन जरा सा सोचिए, क्या आप इसे आराम से कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा मेरे साथ, सिर्फ दिमाग का खुरपेच है दोस्त, बस उतना कर लो, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। कैसे, अभी मैं आज आपको समझाता हूं कि कैसे होगा। लेकिन उससे पहले कल का 9 बजे का होमवर्क देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल का जो होमवर्क है वो कुछ ऐसा था। अब यहां पे देखो, सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि सस्पेंशन, रिस्ट्रिक्शन और रेजिग्नेशन कभी वैलिड आंसर नहीं होते। पहले आप इसे करके दिखाओ, फिर मैं बात करता हूं आपसे। भाई देखो, मैंने बोला सस्पेंशन, रेस्ट्रिक्शन, रेजिग्नेशन आसान है, आराम से कर लोगे। जरा सोचो, उसने बोला कि यस एन एम्प्लॉय इज, देखो उसने बोला कैन एन एम्प्लॉयर गिव द राइट टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ इट्स एम्प्लॉय ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी। यानी अगर उसको काम करने में वो सक्षम नहीं है तो उसको निकाल देना चाहिए। अब एकदम एक नॉर्मल सी बात है, अगर हम बोले ना कि हर चीजें पहले घर में इंप्लीमेंट कर लिया करो, एकदम चीजें समझ में आ जाएगी। मतलब कि क्या नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर जो है, अक्षमता जिसे कहते हैं डिसेबिलिटी, यानी क्या नियोक्ता को अक्षमता के आधार पर अपने कर्मचारी यानी एम्प्लॉय को सेवा को समाप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए कि भाई ये काम करने में सक्षम नहीं तो उसे निकाल दो। याद रखिएगा, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह जब युवा था उसने अपने जीवन का अमूल्य समय आपको दिया, और आज जब वो थोड़ा सा काम करने में अक्षम है आप उसे निकाल दें। इसीलिए लोग गवर्नमेंट नौकरी की तलाश में रहते हैं, क्योंकि वहां आपकी भावनाओं को संविधान के आधार पर समझा जाता है। क्योंकि संवैधानिक रूप से यदि आप कमा रहे हो तो आपके पीछे आपका परिवार बहुत चलता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई इमोशंस नहीं होते, कोई ऐसा नहीं होता। अगर आप काम करने में सक्षम नहीं है तो आपको तुरंत निकाल फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नहीं, आप अपने ऊपर ले लें। आप एक ड्राइवर हायर करते हैं, यदि आप कोई माली हायर करते हैं तो आप सोचते हैं जितना हम पैसा दे रहे हैं उससे उतना यूटिलाइज हम करा लें। तो ये प्राइवेट सेक्टर मतलब हम आप, कोई एग्जैक्ट कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, हम आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें। मेरी कंपनी होगी तो मैं हर इंप्लॉय से काम लूंगा। लेकिन अगर वो संवैधानिक आधार पर बात की जाए तो सस्पेंशन, रिस्ट्रिक्शन, रेजिग्नेशन कभी वैलिड आंसर नहीं होता। उसने बोला हाँ, ये कर्मचारी के संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि वह संगठन की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो आप उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकते हैं। तो उस हिसाब से तो जो वृद्धा पेंशन मिलती है वो किसी की योग्य नहीं है। पेंशन लेने वाले तो एकदम नकारा है, वो कुछ करते ही नहीं है। उनको तो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है। उनको सोचो कि पेंशन मिलती है, वो तो किसी काम के नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जानती है कि उन्होंने अपने जीवन का वो अमूल्य समय हमें दिया है, ताकि जब वो युवा था, जब वो बहुत कुछ कर सकता था, उसने अपना जीवन दिया, तो अब वृद्धावस्था में हम उसके काम आएंगे। यानी ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और आपका आंसर 100% सही है। फिर बोला नहीं, मानवता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सब मानवता वगैरह मैं नहीं मानता बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहां पे इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। यहां इसी को सत्य मान के, स्टेटमेंट को ही सत्य मान के आपको आंसर देना होता है। मानवता की बात नहीं करता। लेकिन अगली बात बोला ना, उसके आगे मैं एकदम चुप हो गया। क्यों? क्योंकि उसने संविधान की बात कर दी, और भारत के हर एक आम नागरिक को उसके संविधान का अनुसरण करना चाहिए। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति एकदम कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। यानी यह संविधान के अक्षम लोगों के लिए नौकरियों का आरक्षण भी प्रदान करता है। यानी संविधान में अगर ऐसा प्रोविजन है तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अनुसरण करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल सही है। और जहां पे लोकहित, कल्याण, और याद रखना, कभी भी संविधान, ये सब चीजें आती हैं तो इनका दुनिया में आपका कोई दुश्मन भी होगा ना तो भी अब उसका अनुसरण करेगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल चीजें हैं, यूनिवर्सल है। इसको हर एक देश, काल, समय, साम्राज्य का व्यक्ति अनुसरण करेगा। इसलिए यहां पे दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, अब इसमें पूछा कि कोई चार है वो एक तरीके से समान। अब आप इसे कैसे देखते हो, जरा सोचना, जल्दी सोचो।
अब जरा सोचना, मेरी बात सही लगे। D8F, डी ये है, 8 ये है, F ये है, बोलो हाँ है ना, D8F, बोलो बात सही है, D8F यानी एक आगे एक पीछे, D8F। चलो ठीक है। क्वेश्चन मार्क कॉपीराइट एस, क्वेश्चन मार्क कॉपीराइट और एस वो महमूदपुर में है, तो यानी इतना कोई मतलब है नहीं, तो यानी ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, बोलो हाँ या ना। अब अगला देखते हैं, इसके समान होता है या इसके समान होता है। बस पूरा चेक करने की अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पूरा चेक करें वो बेकार है। क्यों? क्योंकि 406 है, 406 है, 406 है, यानी ये दोनों एक समान हो गए, यानी ये दोनों एक समान है, तो 110% आगे भी इन्हीं दोनों के समान होंगे और ये अलग होगा। क्योंकि जरा सोचो कि 5 विकल्प है, 3 में से कोई 2 एक समान है, एक अलग है, तो स्वाभाविक सी बात है ये दोनों एक समान है और तीसरा अलग है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, यानी यहां पे भी दूसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का आंसर, यानी परफेक्ट जवाब आपने दिया है, एकदम मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं संदीप मिश्रा से आज बहुत खुश हूं, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जिनको लोग आप अधिकार से डांट सकते हो, अधिकार से कह सकते हो, ये सब बच्चे इन्हें पाले नहीं गए, ये परवरिश की गई है, इनके अंदर संस्कार। देखो मैंने इनको कहा कि संदीप मिश्रा जी जब भी आपको मोटिवेशन कोट करते हैं, इसका आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना जरूरी होता है, मोटिवेशन कोट से कोई मतलब नहीं होता, ये सब चीजें चलती हैं। तो देखो संदीप ने उस बात को कितने सहज ढंग से माना कि आज उसने मोटिवेशन कोट लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसने देखो नीचे आंसर भी कर दिया। यानी ऐसे बच्चे जो होते हैं ये जिंदगी में जरूर कुछ करते हैं, जिन्हें पता है कि नहीं सर आपने सही कहा, हमें आंसर करना चाहिए। एंड संदीप खूब ढेरों आशीर्वाद बेटा, कि खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब उन्नति करिए, ऐसे ही आगे बढ़िए। यानी ये संस्कार दिखते हैं बेटा जी कि देखो पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, ये जीवन का एक अंग है, ये मिलता है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आपके मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन संस्कार, तमीज, तहजीब, जीने का सलीका, ये हमें परवरिश की जाती है, ये हमारे घर वालों के हमें एक गॉड गिफ्ट होता है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सर हम तब तक नहीं हार सकते जब तक हम प्रयास करना छोड़ नहीं देते। बिल्कुल सही बात है संदीप, लेकिन आज आपने ऐसे आंसर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सेकंड बाकी सब एक समान है, लेकिन देखिए बिल्कुल आंसर भी आज आपने बिल्कुल सही किया है। एंड संदीप बहुत अच्छा लगा मुझे आज। ठीक है, अजय यादव, बहुत गजब सेशन था। थैंक यू अजय सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आकांक्षा मिश्रा जी, बिल्कुल इन्होंने बोला था, इनके क्वेश्चन का डाउट है। देखो इन्होंने जो कहा था, याद है मैंने जब पिछली बार, जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, पिछली बार मैंने एक सेंसर बोर्ड का क्वेश्चन कराया था। बेटा जी आकांक्षा मिश्रा एक बात सुनना बेटा, आपका कहना एकदम सहज सही है, एकदम भैया सही है, लेकिन मेरी बात सुनना। सेंसर बोर्ड किसी मोहल्ले में बनाई गई समिति नहीं होती है। सेंसर बोर्ड संविधान द्वारा बनाया गया एक नियम है, जहां पे किसी भी एंटरटेनमेंट के थ्रू बनाया गया वीडियो जो ब्रॉडकास्ट होता है वो सेंसर बोर्ड से होके जाएगा। बोलो हाँ है ना। आजकल मैं एक ऐड देखता हूं कि जैसे उसने बोला कि एक कटोरी में पानी लिया, इसमें उंगली डुबो, जम्स कहीं नहीं गए, लेकिन जरा सा सोप में हाथ रगड़ने के बाद, मैं नहीं जानता वो कौन सा सोप है, लेकिन सोप पे हाथ रगड़ने के बाद जैसे उस पानी में उंगली डालता है, सारे जो ब्लैक कीटाणु होते हैं वो किनारे हो जाते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। आप इस ऐड को फिर से देखिएगा एक बार कि जब वो उंगली रखता है, याद रखिए सेंसर बोर्ड से होके आने का मतलब चीजें होता है कि आप दुनिया को झूठ नहीं बता सकते। उसने बोला कि अच्छा देखो तुम्हारे हाथ से कीटाणु जाते हैं कि नहीं, तो पानी में हाथ डालता है, कीटाणु नहीं जाते, लेकिन जैसे ही सोप लगाता है और उसमें पानी में उंगली डालता है तो मैक्सिमम चीजें हट जाती हैं, लेकिन पूरी नहीं हटती। फिर से इस ऐड को दोबारा देखिएगा, पूरे कीटाणु नहीं हटते, क्योंकि ये चीजें सेंसर बोर्ड से होकर आती हैं। एक बात याद रखिएगा, सेंसर बोर्ड संवैधानिक चीज है, उसके आधार पर की गई चीजें कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती, होती होंगी मानता हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजन, हम संविधान के आधार पर लिए गए फैसले को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि संविधान बनाने वाले हम आप हैं, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहां पे इसीलिए मैंने जो भी आंसर किया था अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सेंसर बोर्ड संविधान के आधार पर बनाई गई एक प्रक्रिया है। ठीक है ना। अरजीत घोष जी कह रहे हैं सर ये सेकंड फॉलो होगा, ये होगा, चलो ठीक है। फिर उसने बोला आगे सलोनी गौतम जी हैं, ठीक है, मोमिता पॉल है, रिम्पी है, रितियाज सेठ है, इंदिरा अवस्थी है, इन सब ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। फिर यहाँ पे रिम्पी है, सविता जायसवाल है, अरजीत बैनर्जी है, और सस्मिता पानी है, विजय जी हैं, अंशी हैं, जोगेंद्र जी हैं, जगदेव अप्पा जी हैं, श्वेता कुमारी जी हैं, सुस्मिता हैं, अमनदीप हैं। यानी ये सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और आज किसी का आंसर गलत नहीं था। दोस्तों आज के इस क्वेश्चन का जो मैं आगाज कर रहा हूं, क्वेश्चन देखो दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ, आज मैंने फ्लैट और फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन कराने की ठानी है, यानी फ्लैट और फ्लोर। पहले तो आप इसे अच्छे से देख लो, ठीक है, उससे पहले हिंदी वाले देख लें, फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। पहले हिंदी वालों को मैं दिखा दूं, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूं।
हिंदी वाले इस क्वेश्चन को देख लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। मैं होम बेस्ड टाइमर शुरू करने जा रहा हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त। एक 10 सेकंड हो चुका है, ठीक है ना, 10 सेकंड हो चुका है। याद रखिएगा आपका टाइमर खत्म हो चुका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो। करना कुछ नहीं है, जरा देखो कि उसने कहा क्या है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। उसने बोला कि जरा सुनना कि देयर आर 12 पर्सन, कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। GHIJKLMNOPQRANS लीव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर फ्रॉम 1 to 4, यानी 1 2 3 4 ऐसे फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, नीचे से 1 2 3 4 ऐसे फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। टॉप नंबर फ्लोर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। देयर आर थ्री ऑन ईच फ्लोर, यानी देखो हर फ्लोर पे 3 फ्लैट है, यानी अगर ये फ्लोर फर्स्ट है तो इसके 3 फ्लैट है, 1 2 3। इसी तरीके से फ्लोर 2 है तो इसमें भी 3 फ्लैट है, 1 2 3। फिर फ्लोर 3 है तो उसके भी 3 फ्लैट है, 1 2 3 ऐसे, यानी हर एक फ्लोर पे 3 फ्लैट है, वो ये कह रहा है, ठीक है। बस इतनी सी बात इसने कही है। तो फ्लोर 1 2 3 है, यानी वेस्ट टू ईस्ट है, और जो फ्लोर है वो 1 2 3 4 है, ठीक है। और मैंने रेड ब्लैक करके क्या दिखाना चाहिए आपके दिमाग में, जो वो होता है ना कि खुरपी सर इतना बड़ा क्वेश्चन आज सर ने कराया था, इतना बड़ा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। जितना रेड है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है, और जो ब्लैक है वो आपका क्वेश्चन है, दैट्स इट, बस इतना ही है, ठीक है ना। चलो, तो आपने हिंदी में भी इसे देख लिया होगा। तो जल्दी से मैं आपका समय शुरू करता हूं, और 80 सेकंड का आपको मैं टाइमर दूंगा, ठीक है ना। कितने सेकंड का, 80 सेकंड का टाइमर दूंगा। जल्दी से ट्राई करके देखो, क्वेश्चन यहां से पढ़ोगे यहां खत्म हो जाएगा, मेरी रिटेन गारंटी है। सॉल्व करके देखो। टाइमर चला दिया है मैंने। आसान नहीं है, बहुत आसान है, अब आप इसे करके देख लो, बहुत आसान है। आराम से कर लोगे, लेकिन याद रखना कि फ्लैट फ्लोर बेस पजल बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ नया सा है, इसलिए याद रखना ऐसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। और ये इजी नहीं, ये मात्र 50 सेकंड में हो जाने वाला क्वेश्चन है। आप खुद बोलोगे कि हाँ सर आप सही कह रहे थे, सिर्फ 50 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ 50 सेकंड में। जल्दी से सॉल्व करो, हो जाएगा, आराम से कर लोगे, लेकिन सोच के देखो कैसे करोगे। जल्दी 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 करो। बस देखो 7 सेकंड और बचे हैं, बस इसका मतलब मैक्सिमम लोग, देखो अभी कितने लोग कर पाए ये अभी मैं देखता हूं। लेकिन अगर क्वेश्चन सही लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर आज के क्वेश्चन में मजा आ गया। तो मैं रेड वाला पोर्शन हटा देता हूं क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ब्लैक वाला केवल लिख के ऐसे मैंने बता दिया कि 1 2 3 4 ऐसे 4 फ्लोर है, ठीक है, और ये ऐसे फ्लैट है, ठीक है, 3 फ्लैट है, और ऐसे 1 2 3 4 फ्लोर है, और प्रत्येक फ्लोर में 3 फ्लैट है, ठीक है ना। चलो, ऐसे समझ में आ गया, ऐसे फ्लैट है, और ये 1 2 3 4, तो 1 में भी देखो 3 फ्लोर है, 2 में भी 3 फ्लोर है, सॉरी फर्स्ट फ्लोर में भी 3 फ्लैट है, सेकंड फ्लोर में भी 3 फ्लैट है, थर्ड फ्लोर में भी 3 फ्लैट है, और फोर्थ फ्लोर में भी 3 फ्लैट है। चलो ठीक है, अब आगे सुनना, कुछ नहीं, केवल सुन लो, ध्यान से सुन लो, बस काम हो जाएगा तुम्हारा। कैसे, क्यू डज नॉट लीव एनी ऑफ द फ्लैट 1, यानी क्यू 1 में नहीं रहता। तो मैंने आपको बोला कि अगर क्यू 1 में नहीं रहता है, ठीक है ना, क्यू 1 में नहीं रहता है, तो हम एक काम करते हैं कि क्यू को ऐसे बना लेते हैं, यानी अगर क्यू 1 में नहीं रहता है तो यहाँ पे एक काम करते हैं, क्यू 1 पे नहीं रहता है तो इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, और यहाँ पे इसका हम कलर चेंज करके सॉल्व करते हैं। यानी देखो, अगर क्यू 1 में नहीं रहता है तो क्यू ना यहाँ रहेगा, क्यू ना यहाँ रहेगा, क्यू ना यहाँ रहेगा, क्यू ना यहाँ रहेगा, तो हमने इसको काट दिया। चलो ठीक है, जितना बोला उतना, कोई पॉसिबल डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ पॉसिबल डायग्राम बनते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे बचा करो कि जितना पॉसिबल, वरना उतना दिमाग बढ़ता है। जरा सोचो कि क्यू डज नॉट लीव एन एनी ऑफ द फ्लैट 1, क्यू 1 में नहीं रहता है, चलो ठीक है, किसी भी फ्लैट 1 में नहीं रहता, चलो ठीक है। बट लीव इमीडिएटली वेस्ट टू एस, लेकिन एस के वेस्ट में है, यानी अगर क्यू ये है तो ये एस के वेस्ट में है। तो अब आप ये समझ गए होगे कि कहाँ बैठ सकता है। अगर क्यू यहाँ बैठेगा तो एस यहाँ बैठेगा, यहाँ पे ये केवल ये कंडीशन बन सकती है, यानी इतनी कंडीशन केवल बन सकती है क्यू और एस को लेके, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं।
देखो सिर्फ पढ़ता जा रहा हूं मैं, कसम से कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ ध्यान से सुन लो, कोई नियम कानून नहीं समझाऊंगा, केवल यहां से पढ़ूंगा और यहां हाथ हटा लूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखना। फिर बोला ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन एस एंड एल, एस और एल के बीच में एक बंदा है, हु लिव साउथ टू एस। अब देखो सुनना, हु लिव साउथ टू एस, यानी हु मतलब कौन, एल, हु मतलब कौन, एल, जस्ट बगल वाले के लिए। हु लिव साउथ टू एस, यानी अगर मैं बोलूं एस और एल के बीच में एक बंदा है तो एल ये हो गया, और यहां पे बोला हु लिव साउथ टू एस, यानी ऐसे हो गया, एस के साउथ में एल हो गया कि नहीं, यानी ये फिक्स हो गया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, एल जो है एस के साउथ में, यहां तक समझ में आ गया, सिर्फ जो लिखा है वही बना दिया मैंने और कुछ नहीं किया। फिर बोल रहा है पी लीव ऑन इवन नंबर फ्लोर, पी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, पी इवन नंबर फ्लोर। देखो यहां पे थोड़ा जबान इधर उधर हो सकती है, फ्लोर फ्लैट, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, फ्लोर फ्लैट, उसने बोला पी लीव ऑन इवन नंबर फ्लोर, यानी पी जो है वो या तो 2 पे रहेगा या तो 4 पे रहेगा, पी 2 या 4 पे रहेगा, पी 2 या 4 पे रहेगा, ठीक है, बट नॉट इवन नंबर फ्लैट, लेकिन इवन नंबर फ्लैट पे नहीं रहता, यानी फ्लैट नंबर 2 पे पी नहीं रहेगा, पी मतलब ना यहां रहेगा, पी मतलब यहां रहेगा, ना पी यहां रहेगा, यानी 2 नंबर फ्लैट पे नहीं रहता, 2 नंबर फ्लोर 2 या 4 पे रह सकता है, क्योंकि इवन नंबर फ्लोर, धीरे धीरे बोलता हूं, इवन नंबर फ्लोर पे रह सकता है, लेकिन इवन नंबर फ्लैट पे नहीं रहेगा, यानी 2 नंबर फ्लैट पे नहीं रहेगा, तो हमने उसे काट दिया, ठीक है ना। यहां तक बच्चा जी समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत, जितना कहा उतना हमने बना दिया। और यानी 2, अगर ऐसे लिखना है 2 नंबर फ्लैट पे नहीं रहेगा, ठीक है ना, अंधेरे में भी देखो समझ में आ जाए। उसने बोला वन पर्सन लिव बिटवीन जे एंड आर, एंड हु इज लिव साउथ टू जे। अब लो फिर से वही बात, अच्छा हुआ आपने ऐसा बोल दिया, हु मतलब कौन, आर, हु मतलब कौन, आर। अब बोल रहा है कि जे और आर के बीच में एक है, लेकिन आर जे के साउथ में है, तो यानी देखो जे और आर के बीच में एक है, आर जे के साउथ में है, ये देखो एक कंडीशन ये बैठ गई। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। H live in north east direction to respect to M, N is live north east to M, N जो है M के नॉर्थ ईस्ट में, जरा समझना, H live is north east डायरेक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ M, H जो है वो M के नॉर्थ ईस्ट में, तो अगर H ये है तो M इसका नॉर्थ ईस्ट यही होगा, H सॉरी जो M है, जो उसने बोला H M के नॉर्थ ईस्ट पे कौन है, H है, यानी ऐसा है, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है, यानी एक कंडीशन ये हो गई। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ तो किया तो नहीं, अच्छा जो लोग मुझे सुन रहे हो तो मैंने कुछ किया तो नहीं, जो कहा केवल उतना ही छापता जा रहा हूं, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। आगे क्या बोला, जी लीव इमीडिएटली अबव आई, जी आई के एकदम ऊपर है, यानी अगर जी ये है तो आई के एकदम ऊपर है, इमीडिएट ऊपर है, इमीडिएट 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 ऊपर है, ठीक है ना, इमीडिएट ऊपर। चलो ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, जे लीव साउथ वेस्ट टू एस, जे जो है वो एस के साउथ वेस्ट में है। अच्छा जे एस के साउथ वेस्ट में है तो जरा आप मेरी बात समझ सकते हो, जे देखो उसने बोला जे लीव साउथ वेस्ट टू एस, अगर मैं बोलूं कि जे जो है एस के साउथ वेस्ट में है, तो अगर एस ये है तो जे यहां होगा, बोलो हाँ है ना। तो अगर मैं इसको यहां बोल दूं, देखो उसने बोला कि जे लीव साउथ वेस्ट टू एस, है ना, तो अगर मान लो कि जे ये है तो एस के ऐसे साउथ वेस्ट में होगा, बोलो हाँ है ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एच डज नॉट लीव एनी फ्लैट 3, यानी एच 3 में नहीं बैठेगा, ना एच यहां, ना एच यहां, ना एच यहां, ना एच यहां, यहां एच नहीं बैठेगा, यहां एच नहीं बैठेगा। चलो ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, आई डज नॉट लीव इमीडिएटली अबव टू एम, आई एम के तुरंत ऊपर, देखो यहां से ये हटा दो, आई एम के तुरंत ऊपर नहीं है, ठीक है ना, आई एम के तुरंत ऊपर नहीं है। के लीव नॉर्थ ईस्ट टू एच, यानी के जो है वो एच के क्या है, नॉर्थ ईस्ट में, देखो एक कंडीशन ये बन गई। चल अब हो गया, अब इनको बस कोरिलेट कर लेना। अब आप बताओ कि मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी है, कुछ समझाया आपको, कुछ भी नहीं समझाया, बस यहां से लिखा यहां से लिख लिया। अभी आपको किसी को टफ लगा, नहीं लगा, चलो अब मैं इसमें से सबसे पहले प्रॉब्लम यह है कि किसको पिक करूं, कौन सा इंफॉर्मेशन पहले पिक करूं। तो सबसे पहले ये देखो कि सबसे ज्यादा बार आया क्या है, सबसे ज्यादा बार देखो एस एस एस, बार बार एस आ रहा है, तो चलो देखते हैं। तो देखो क्यू एस के क्या है, वेस्ट में है, तो क्यू एस के वेस्ट में है, क्यू वन में आ नहीं सकता, क्यू वन में आ नहीं सकता। तो एक बार मैं इनको पी यहां से पूरा हटा के यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, पी यहां नहीं आएगा, और एच को ये पूरा हटा के यहां लिख दे रहा हूं कि एच यहां नहीं आएगा। आप समझ में आ गया ना। अब जरा समझना कि उसने बोला क्यू एस के वेस्ट में है, तो भाई क्यू यहां एस यहां, लेकिन एस और एल के बीच में एक है,
क्यू एस के, इन दोनों को मिला रहा हूं मैं, इन दोनों को मिला रहा हूं आपस में, क्यू एस के वेस्ट में है और एस और एल के बीच में एक है, तो अगर मैंने क्यू को यहां बैठाया, एस को यहां बैठाया, तो एक छोड़ के एल यहां बैठ जाएगा। फिर अगर मैंने क्यू को यहां बैठाया, एस को यहां बैठाया, तो एक छोड़ के एल यहां बैठ जाएगा। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे मैं देखता हूं, आगे मैं देख रहा हूं कि जो J है वो S, अभी जब तक S पूरा नहीं बैठ जाता, कसम से जब तक पूरा S नहीं बैठा दूंगा तब तक मैं मानूंगा नहीं, और फिर उसी से लिंक करता जाऊंगा। यानी जो J है वो S के क्या है, साउथ वेस्ट में है। तो जरा देखो कि अगर S ये वाला लेता हूं, ये वाला S लेता हूं, तो यहां पे J आ जाएगा साउथ वेस्ट में, बोलो हाँ है ना। और फिर J और R के बीच में एक व्यक्ति है, तो J और R के बीच में यहां एक व्यक्ति हो जाएगा, तो R की कोई जगह नहीं बचेगी, मतलब कि ये वाला S तो भाई गलत हो गया, तो ये वाला S गलत हो गया, तो ये वाला L गलत हो गया और ये वाला Q गलत हो गया, बोलो हाँ है ना। अब हमारे पास क्या बता कि भाई यहां पे साउथ वेस्ट में देखो, इसके साउथ वेस्ट में J आ गया और एक छोड़ के यहां पे R आ गया, मतलब ये कंडीशन फिक्स हो गई। तो जो हम बैठा चुके हैं उनको हटा दें तो हमारे दिमाग से फितूर निकल जाएगा। ये हम बैठा चुके हैं, ये बैठा चुके हैं, ये बैठा चुके हैं, तो उनको हमने हटा दिया। अब जो जो बचे हैं मुझे उनसे सॉल्व करना है। अब जरा सुनना, उसने बोला कि एम एच के क्या है, एच जो है एम के नॉर्थ ईस्ट में है। अब जरा सोचना, क्यू बैठ चुका है तो इस क्यू को हटा दूं, चलो ठीक है। अब उसने क्या बोला जरा समझना, एच जो है वो एम के नॉर्थ ईस्ट में, तो देखो एक ही जगह बची है, अगर एम यहां बैठेगा तभी एच यहां बैठ सकता है, एम एच के नॉर्थ ईस्ट में है। और के जो है वो एच के नॉर्थ ईस्ट में है, तो के जो है वो एच के नॉर्थ ईस्ट में है, ये देखो ये बैठ गया। अब जरा सुनना, अब उसने बोला आई एम के तुरंत ऊपर नहीं है, आई एम के तुरंत ऊपर नहीं है, तो यानी आई यहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसके तुरंत ऊपर जी है, जी आई के तुरंत ऊपर कौन है, जी। ये लो सॉल्व हो गया, यानी ये लो ये कंडीशन बैठ गई, ये कंडीशन बैठ गई, ये कंडीशन बैठ गई, जो खत्म हो गए उसको मैंने मिटा दिया। अब देखो कितना आसान हो गया, बोलो हाँ है ना। अब H यहां बैठेगा नहीं, देखो यहां पे पहले लिखना H इस छोर पे बैठेगा नहीं, H यहां नहीं बैठेगा, तो H कहां बैठेगा, H यहां बैठ सकता है, बोलो हाँ है ना। लेकिन H तो बैठ चुका है, तो H की तो हमें जरूरत ही नहीं है, H तो बैठा चुका हूं। लेकिन P बोला कि अब P जो है वो 2 या 4 पे रहता है, P क्या है, फ्लोर 2 या 4 पे रहता है, तो P यहां 1 पे तो आ नहीं सकता, तो P 2 या 4 पे रहता है, तो P यहां आ गया। सेकंड नंबर फ्लैट पे कहां है, P 2 या 4 इवन नंबर फ्लोर पे रह सकता है, यहां पे देखो ना, P लीव ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट इवन नंबर फ्लैट, तो फ्लैट पे नहीं है। अब एक बचा कौन, एक बचा कौन, जो भी बचा हो, यानी एक बंदा जो भी बचा हो, रिमेनिंग बंदा यहाँ पे आ जाएगा, जो भी बचा हुआ व्यक्ति होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी ई अगर बचा होगा या ई मेरे ख्याल से बचा होगा, जो भी रिमेनिंग पर्सन है वो यहाँ पे आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोलो बात सही। एक बार देख लेते हैं बचा कौन है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस है, ठीक है ना। ये है, तो देखते हैं बचा कौन है, जी एच आई जे के एल एम एन, एन नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एन कर दिया, ये यहाँ पे एन आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो ये था आसान, बिल्कुल आसान था, लेकिन जो जो मेरे पास कंडीशन होती गई मैं उसको मिटाता गया, यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरी बातें हो गई, एकदम खत्म हो गया और आपका आंसर आ गया कि सर ये ऐसे होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सिर्फ देखने में टफ लगते कि सर फ्लोर फ्लैट का क्वेश्चन आया था, फ्लोर फ्लैट वाले क्वेश्चन हम करके आए हैं, तो जरा सोचो कि इससे आत्मबल भी बढ़ता है, क्वेश्चन करने का तरीका भी पता चलता है कि नहीं सर आज हमने बहुत अच्छे ढंग से कुछ नए क्वेश्चन ट्राई किए। तो आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब चलो इस लॉग का जवाब दो, क्या होगा, था कि नहीं, 40 सेकंड का क्वेश्चन था कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो 40 सेकंड का ही क्वेश्चन था कि नहीं, तो आराम से 40 सेकंड में ही हो जाएगा, वो इजी ही था। देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया, सिर्फ इस टाइप के कंक्लूजन के लिए ये क्वेश्चन कराया, सिर्फ इस टाइप के कंक्लूजन के लिए मैंने क्वेश्चन कराया। देखो अब ये क्या है, ऑल 9 और 5, ऑल 9 और 5, पूरा 9 क्या है, 5 है, सम 3 आर 9, सम 3 आर 9, ठीक है ना। देखना जो कह रहा है उतना ही डायग्राम बना रहा हूं, टफ लगे पैसा वापस है दोस्त। सम 3 आर 9 हो गया, ठीक है, सम 7 आर 5 है, तो सम 7 आर 5 है, ऐसा कुछ डायग्राम होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, ऑल 9 आर 5, ऑल 9 आर 5, सम 3 आर 9, सम 3 आर 9, ठीक है ना, सम 3 आर 9। फिर बोला सम 7 आर 5, तो सम 7 आर 5, ठीक है। अब एक बात बताना, मैं कुछ नहीं बताने वाला, आप एक बात बताना कि पूरा देवता है,
पूरे देवता हैं, यानी कहीं भी नेगेटिव, कहीं नकारात्मकता नहीं, केवल सकारात्मकता है, यानी केवल पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी कहीं नहीं। तो नेगेटिव कंक्लूजन 100% कभी सही होगा नहीं। मैंने सूखा सूखा काट दिया, मैंने बिना कुछ पढ़े बिना कुछ किए काटा, आपको अच्छा लगा कि नहीं, मतलब हट गया कि नहीं हट गया? क्यों? इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विथ 100%, यानी सकारात्मक कथन हो, सकारात्मक कथन हो तो नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी 100% अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या बोला? सम 5 विच आर 3 आर नॉट पार्ट ऑफ 7। उसने बोला 5 का जो भाग 3 है वो 7 का हिस्सा नहीं है। 5 का जो भाग 3 है वो 7 का हिस्सा नहीं है। अगर आप संभावना लगा के ये बात बोल दिए होते तो मैं सहस्त्र भाव से स्वीकार कर लिया होता, लेकिन इसमें संभावना नहीं लगी, तो बस आपने बोला 5 का कुछ भाग 7 है। मैं भावनाओं में बह के अगर 7 ऐसे बना दूं तो आप क्या कर लोगे? 5 का कुछ भाग 7 है कि नहीं? तो आप ये 100% नहीं कह सकते कि 5 का जो भाग 3 है वो कभी 7 नहीं है। ऐसा आप 100 पॉसिबिलिटी लगा दो, कसम से स्वीकार कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये भी गलत और ये भी गलत, यानी ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चल इसका आंसर बताओ। निश्चित रूप से गलत हो जाए, मैंने आपको पहले सिखाया है कि आम क्वेश्चन मत समझना, याद रखना, ऐसे कई बार एसबीआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से गलत जहां अनर्थ हो रहा हो, पाप हो रहा हो। नो रिलेशन कभी भी निश्चित रूप से गलत नहीं होता, सोच के जवाब देना। निश्चित रूप से गलत मतलब होता है अनर्थ, जो कभी हो ही नहीं सकता। अब जरा सोचो, ए से पी की तरफ जाना है तो ए से पी क्या है? ए इज लेस देन पी है, बोलो हाँ है ना? ए से पी जाना है तो ए इज लेस देन पी है, तो यहां तो ए इज लेस देन पी सही हो गया। मुझे तो निश्चित रूप से गलत चाहिए, मतलब ये जवाब नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि यहां ए इज लेस देन एन, एन इक्वल टू क्यू, क्यू इज लेस देन आर इक्वल टू एस, एस इज लेस देन आर इक्वल टू पी, यानी ए इज लेस देन पी सही हो गया। मुझे निश्चित रूप से गलत चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब ए से पी जाना है तो यहां पे देखो नो रिलेशन हो गया। ये देखो, ये साइन इधर मुंह किए हुए है, ये साइन इधर मुंह किए हुए, लेकिन ये साइन का मुंह पलट गया है, यानी यहां पे नो रिलेशन हो गया। नो रिलेशन हो गया, लेकिन नो रिलेशन कभी भी डेफिनेटली गलत नहीं हो सकता। नो रिलेशन को कांट से कहते हैं कि बिकॉज वी कैन नॉट से विद 100% व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड पी, सो वी कैन नॉट से विद 100%, दैट्स व्हाई इट शुड बी नो रिलेशन, बट इट इज नॉट अ डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, वी हैव टू नो अबाउट दिस। जरा ये समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। ए से कहां जाते हैं? पी की तरफ जाते हैं। वंस अगेन नो रिलेशन हो गया। ये देखो, ए और पी के बीच में वंस अगेन नो रिलेशन हो गया। वंस अगेन नो रिलेशन। नो रिलेशन कभी डेफिनेट गलत नहीं हो सकता। नो रिलेशन कभी डेफिनेट गलत नहीं हो सकता, यानी ये भी नहीं होगा। फिर ए से पी की तरफ जाते हैं, वंस अगेन नो रिलेशन, यानी ये भी कभी डेफिनेट गलत नहीं हो सकता, यानी ये भी डेफिनेट गलत नहीं हो सकता। फिर अगर ए से पी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन पी आ रहा है। ए इज ग्रेटर देन पी आ रहा है, जो कि अनर्थ है। ए इज ग्रेटर देन पी आ रहा है, जो कि एकदम अनर्थ है, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला है ए पी से छोटा है, यानी अगर ये बेटा है, ये बेटा है तो ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं। अब वो कह रहा है कि बेटा जो है वो पिताजी से बड़ा है, पिताजी की बारात में गया है, यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता, अनर्थ हो गया, यानी ई जो है वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो गया। इसे कहते हैं घनघोर अनर्थ, इम्पॉसिबल, जो कभी हो ही नहीं सकता। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी हाँ, ठीक है ना। चल एक इसका जवाब बता दो, जल्दी से इसका जवाब बता दो क्या होगा। ये बस सही हो जाए, एक चौरन सा एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, ये सही हो जाए। बताओ 30 सेकेंड मोर देन सफिशियंट समय है कि नहीं दोस्तों? बोलो बात सही है कि नहीं? जल्दी से सोचो। अब जरा सोचो, अगर जे से एन तक जाना है, जे से एन जाना है, तो ये डेफिनेट साइन है, निश्चित साइन है, यानी ग्रैंड फादर आंसर लाना है, तो कहीं पिताजी है यहां पे, तो कहीं ग्रैंड फादर है ही नहीं, तो भाई सी तो जवाब कभी नहीं हो सकता। सी तो जवाब कभी नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? सी जवाब कभी नहीं होगा। दूसरी बात, इस दिशा में साइन चाहिए तो ये वाला साइन कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो अगर ये गलत हो गया तो आइदर और भी गलत हो गया, यानी यहाँ पे हमको ये वाला साइन चाहिए, तब जाके जे इज लेस देन एन सही होगा। और यहाँ पे भी बिल्कुल आपने 1000% सही बात कही, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये है आपका आज का पहला लॉजिकल क्वेश्चन। जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होगा।
सोचो सोचो, जल्दी सोचो। हाँ, बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। अच्छा, किसी चीज की कीमत बढ़ जाए तो क्या वो दुर्लभ वस्तु बन जाती है? किसी चीज की कीमत अभी तक नॉर्मल अवस्था में बिक रही थी, किसी कारणवश कहीं मंदी आगे कुछ आगे, तो दुर्लभ वस्तु तो बन नहीं सकती। लोग सब्जियां नहीं खा सकते, दोनों गलत है, दोनों गलत हैं। लोग सब्जियां नहीं खा सकते या दुर्लभ वस्तु बन रही है, ऐसा नहीं है। कीमतें बढ़ रही हैं तो कीमतें बढ़ने का मतलब है कि वो दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ एक शब्द ऐसा है ना, कमोडिटी एक ऐसा शब्द है कि जहां पे मतलब लोग उस तक पहुंचने में, क्योंकि सब्जियां एक रेगुलर यूज चीजें हैं, ये रेगुलर, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्जियां एकदम, सब्जियों का रेट बढ़ रहा है तो दुर्लभ वस्तुओं के श्रेणी में इसको नहीं डाला जाता। जैसे बोल रहे हैं कि इस समय बाज मिलना दुर्लभ है, शेर मिलना दुर्लभ है, यानी बहुत रेयर एंड रेयर दिखता है। तो क्या सब्जियों में तो सारी सब्जियां आ गई ना, उसने टिंडे के बारे में तो बोला नहीं, कद्दू के बारे में तो बोला नहीं, वरना मैं दुर्लभ मान लेता, सही था। उसने केवल पूरी सब्जियों को बोल दिया कि पूरी सब्जियां मिलना दुर्लभ है। तो कीमतें बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो चीजें दुर्लभ हो जाएंगी, इसलिए गलत। किसी एक विशेष सब्जी का नाम ले लिया होता कि इस समय मशरूम मिलना दुर्लभ है, तो मैं मान लेता कि हाँ मशरूम कीमतें बढ़ रही हैं तो मिलना दुर्लभ है, कि लेकिन पूरी सब्जियां, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आज आपका HW। इस क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सर आपका आंसर क्या होगा। लॉजिकल रीजनिंग रोज कराऊंगा, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने बोला सर हमारा लॉजिकल नहीं सही होता, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी लॉजिकल रीजनिंग कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगला एक क्वेश्चन मैं आपको ये कल कराऊंगा, ठीक है, ये आपको होमवर्क नहीं दूंगा, आप केवल इसका आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है ना। चलो, तो आप इसका आंसर मुझे बताओगे तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर मुझे जरूर दोगे। तो बस सदा खुश रहें, मस्त रहें, सलामत रहें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। बस इसी तरीके से लगातार मेरा साथ दिए रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।